दोस्तों, हर एक इच्छाधारी नागिन के पास उसकी नागमणि जरूर होती है। कहते हैं जब स्वाति नक्षत्र की पहली बारिश होती है तो उसकी पहली बूंद कोबरा सांप के मुंह में चली जाए तो वह सांप अपने मुंह से नागमणि उत्पन्न करता है। जब एक सांप नागमणि पा लेता है तो उसमें कई असीम शक्तियाँ आ जाती हैं, जिसमें नाग का मनुष्य रूप धारण करना, मनचाही जगह पहुंच जाना और अपना आकार जितना चाहे उतना बड़ा करना आदि बहुत सी शक्तियाँ उनके पास हो जाती हैं। कहते हैं नागमणि की रोशनी बहुत ही ज़्यादा तेज होती है कि इसका प्रकाश कई किलोमीटर तक दूर से भी देखा जा सकता है। परंतु दोस्तों, एक इच्छाधारी नागिन अपने नागमणि को छुपा कर रखती है, परंतु जब कोई उसकी नागमणि उससे छीन ले तो नागिन का गुस्सा सातवें आसमान में होता है। ऐसी ही एक सच्ची घटना आज हम आपको बताने वाले हैं, जो कि बिहार के दरभंगा के एक ऐसे गांव में घटित हुई जो कि जंगल के करीब बसा हुआ है। इसी गांव में सौरभ और गोपाल नाम के दो व्यक्ति रहते थे। दोनों की अच्छी दोस्ती थी और दिन के समय दोनों अपनी बकरियों को चराने जंगल साथ ले जाया करते थे। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ रहा करती थी और अपने नागमणि की रखवाली करा करती थी। एक बार गोपाल की एक बकरी घने जंगलों के अंदर चली गई तो गोपाल ने सौरभ से कहा कि तुम आज मेरी बाकी बकरियों को अपने बकरियों के साथ ले आओ। मैं अपनी उस बकरी को ढूंढ के लाता हूँ जो शायद जंगल में थोड़ा अंदर चली गई है। उधर नागिन भी अपना भेष बदलकर तथा मनुष्य रूप धारण कर नाग को नागमणि की रक्षा के लिए छोड़ गांव में भ्रमण को निकली। जब गोपाल अपनी बकरी को ढूंढता हुआ उस जगह पहुंचा जहां एक पेड़ के नीचे बने बिल से तेज रोशनी आ रही थी, तो उसे लगा कि कोई कीमती हीरा इसके नीचे हो सकता है। तो उसने उस पेड़ के ही एक टहनी को तोड़ बड़ा सा डंडा बनाया और उस बिल को तोड़ दिया। उस बिल को तोड़ते समय गोपाल बहुत तेजी से डंडे से वार कर रहा था, जिसमें से दो चोट बिल के अंदर मौजूद नाग को भी लग गई और नाग ने उसी समय दम तोड़ दिया। जब गोपाल ने मरे हुए नाग को देखा और उसके पास तेज चमकती मणि को देखा तो वह समझ गया कि वह कीमती चीज नागमणि ही है। उसने पहले नाग को डंडे से हिलाया और ये सुनिश्चित किया कि नाग मरा कि नहीं। फिर उसने अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसके अंदर नागमणि रख ली और भागता हुआ तेजी से घर की तरफ गया और भूल गया कि उसकी एक बकरी जंगल में ही रह गई थी। इधर जब नागिन वापस अपने बिल की तरफ लौटी तो जैसे ही उसने नागमणि गायब पाई और अपने नाग को मरा देखा तो वह गुस्से में आग बबूला हो जाती है। उसने अपनी शक्ति से नाग की आंखों में ये देख लिया था कि आखिर उसके नाग को मारा किसने था। गोपाल बहुत बड़ी गलती कर चुका था कि उसने नाग के शरीर को ऐसे ही छोड़ दिया था। अगर वह नाग के शरीर को उसी समय जला देता तो शायद नागिन को गोपाल के बारे में पता नहीं चलता। उधर गोपाल बहुत खुश था क्योंकि उसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज़ नागमणि जो मिल गई थी। गोपाल जब घर पहुंचा तो सबसे पहले उसने नागमणि अपने हाथ में पकड़ी और यह इच्छा जताई कि उसकी खोई हुई बकरी उसे मिल जाए। दोस्तों, उसके अगले ही पल वह बकरी उनके घर के दरवाजे पर थी। गोपाल ये सब देख बहुत खुश हो गया। उसने नागमणि की सहायता से अपने घर को ही बदल दिया और गांव का सबसे अमीर इंसान उस नागमणि की वजह से बन गया। उधर नागिन अपने नाग का बदला गोपाल से लेने के लिए बेकरार थी, परंतु वह विवश थी क्योंकि गोपाल के पास नागमणि थी और वह तब तक गोपाल को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी जब तक उसके आसपास वह नागमणि हो। दोस्तों, कहते हैं कि इच्छाधारी नागिन बगैर नागमणि के भी कोई भी रूप धारण कर सकती है। अपनी इसी शक्ति का फायदा उठाकर नागिन ने एक सुंदर कन्या का रूप धारण किया और गोपाल किसी काम से दूसरे गांव जा रहा था तो वह बीच रास्ते में बैठ गई और रोने लगी। जब गोपाल ने देखा एक बहुत ही सुंदर स्त्री रो रही है तो वह तुरंत बैलगाड़ी से नीचे उतरा और पूछा कि आप क्यों रो रही है। तो नागिन के भेष में उस स्त्री ने कहा, मेरा नाम पायल है और मैं अपने पति के साथ दूसरे गांव में रहती थी, परंतु कल वह एक अन्य स्त्री के साथ शादी करके घर आया और मुझे मार कर घर से बाहर निकाल दिया। मैं बेसहारा हो गई हूँ। गोपाल को उस स्त्री पर तरस आ गया और उसकी सुंदरता से गोपाल बहुत आकर्षित हुआ। वह उसे अपने साथ घर ले आया। धीरे धीरे नागिन ने गोपाल से दोस्ती शुरू करी और दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि गोपाल उस नागिन के प्यार में फंस गया। एक दिन गोपाल और पायल यानी वो नागिन दोनों घूमने के लिए एक शांत जगह पाकर बैठ गए एक जगह। पायल ने गोपाल से पूछा, तुम्हारे गले में ये चमकती सी चीज़ क्या है? तो गोपाल बोला, कुछ नहीं, छोटा सा आभूषण है, मुझे बहुत अच्छा लगा इसीलिए मैं इसे पहन के रखता हूँ। दोस्तों, ये वही आभूषण था जो नागमणि के नाम से पुकारा जाता है। तब पायल बोली,
क्या कुछ समय के लिए क्या तुम मुझे ये दिखा सकते हो? इसकी चमक मुझे भा गई है। मैं देखना चाहती हूँ कि मुझ पर ये कैसा दिखेगा। इस पर गोपाल मना कर देता है और कहता है, मैं तुम्हें ये नहीं दिखा सकता। इसके बदले तुम कुछ भी मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। इस पर पायल एकदम से गुस्सा हो गई और बोली, गोपाल, तुम कहते हो कि मैं तुम्हारी जान हूँ और तुम मुझे अपनी जान से भी अधिक प्यार करते हो, और मैंने बस एक तुम्हारे गले की ये माला क्या मांगी, तुम इस तुच्छ सी चीज़ के लिए मुझे मना कर रहे हो। रहने दो, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए मैं ज़्यादा मायने नहीं रखती। गोपाल ने ना चाहते हुए भी अपनी वह माला निकाली और पायल को देते हुए बोला, ठीक है, कुछ समय के लिए तुम इसे पहन सकती हो, परंतु ध्यान से। पायल के हाथ में जैसे ही वो नागमणि आई, पायल का रूप बदलने लगा। केवल एक पल में ही पायल एक सुंदर कन्या से भयानक कन्या के रूप में परिवर्तित हो गई। उसका चेहरा बिल्कुल नाग सा हो गया और उसने कई बार गोपाल को डसा और डस डस कर उसे मार डाला। नागिन का इंतकाम पूरा हो चुका था। उसने अपने नाग का बदला ले लिया था।